गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और चल रही थी इंग्लिश ग्रामर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने प्रीपोजिशन आर्टिकल फिनिश कर ली थी। मैंने आपसे कहा था 2 या ढाई महीने के अंदर जल्दी से जल्दी हम इंग्लिश ग्रामर को फिनिश करेंगे। चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठे हो, चाहे किसी भी स्कूल एग्जाम में आप बैठे हो। माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, @माई टीचर अंशु सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। या डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको नजर आएगी। टेंस हम फिनिश कर चुके हैं। पहले हमने प्रेजेंट पढ़ा, पास्ट पढ़ा, फिर फ्यूचर पढ़ा। फिर अगली वीडियोस में हमने उनके कीवर्ड्स पढ़े कि देखते हैं हम कैसे पहचानने कि टेंस में अगर ये कीवर्ड है कि किस तरह से हम जो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो कौन सा टेंस है। अब हम पढ़ेंगे आज इंग्लिश में टेंस की पहचान करना। हिंदी में हम पढ़ चुके हैं। डे नंबर है 21। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ये सोच के शेयर करें कि एक नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। मैं एक टीचर हूँ, मेरा एक एम है कि घर घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी नॉलेज पहुँचाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है उन लोगों तक वीडियो पहुँचाना जिनको वाकई में वीडियो की ज़रूरत है। क्योंकि आज भी सब बच्चों के पास सफिशिएंट मनी नहीं है कोचिंग के लिए। कोचिंग बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ वो जा ही नहीं सकते, खास करके लड़कियों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में टेंस की पहचान करना कि कैसे टेंस को देख के इंग्लिश का हम बता दें कि ये कौन सा जो है टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। टेंस माने क्या होता है? टाइम। जो लोग मुझे लगातार फॉलो कर रहा है उन्हें ये सब चीज़ पता होगी। तो आगे डायरेक्ट जो है क्या है, कीवर्ड्स पे या एक्सेस पे पहुंच सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे करके वीडियो को। और जो पहली बार जुड़ा हुआ है वो शुरू से इस वीडियो को देखिए ताकि सारा कुछ रिवीजन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स निकाल लीजिए कॉपी को, रिवाइज करते चलिए। टेंस माने होता है टाइम, समय। हिंदी में से काल कहते हैं। काल के नाम से एक पार्ट आता है, चैप्टर आता है वहाँ, जो हम वहाँ पे पढ़ते हैं। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, है ना, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। हमारी जो लाइफ है बेसिकली इन्हीं 3 रूल पे डिपेंड करती है। ठीक है, पास्ट जो चीज़ हो चुकी है जैसे बदल नहीं सकते। प्रेजेंट जो चल रहा है, अगर इसे हंसी खुशी बहुत मस्त अच्छी तरह से जिए, बहुत मेहनत करें और जो पास्ट में गलती की थी उनसे सीख कर जो है अगर हम आगे बढ़ें तो फ्यूचर हमारा बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। फ्यूचर को भी हम जो है क्या है, चेंज नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन बेटर बना सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों में जो भी चीज़ हो रही है, होने वाली है, जो भी एक्टिविटी, जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, उनको किस तरह से हम एक लैंग्वेज के थ्रू, एक सेंटेंस के थ्रू, एक रूल्स के थ्रू हम बोलें, उन्हीं को हम कहते हैं टेंस, है ना। तो पार्ट्स ऑफ टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर एक के 4 पार्ट होते हैं। ओवरऑल 12 टेंसेस देखने को मिलते हैं। 12 जो टेंस आपको मिलते हैं इंग्लिश ग्रामर में, जिनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 1, 3, 5, 7, 9। जैसे जैसे मैंने लाइन से कराएं वैसे ही आप याद कीजिएगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव और नरेशन में बहुत काम आने वाले हैं। हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इसलिए मैं धीरे धीरे कराता हुआ चल रहा हूँ। जैसे कि आपको चार्ट दे रखा है, पास्ट के 4, प्रेजेंट के 4, फ्यूचर के 4। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस हर एक में देखने को आपको मिलते हैं। बस ये पास्ट लग जाता है, प्रेजेंट लग जाता है, फ्यूचर लग जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट जो मेन खेल होता है टेंस में वो होता है, ज़्यादातर जो खेल होता है वो होता है वर्ब का। तो वर्ब का एक केस होती है, क्या केस है? अगर किसी भी शब्द के पीछे, किसी वर्ड के पीछे एस और ईएस लगा हुआ है तो सिंगुलर फॉर्म मानी जाती है। नहीं लगा हुआ है तो प्लूरल फॉर्म मानी जाती है। PLAY प्ले तो प्लूरल फॉर्म। अगर इसमें एस लगा दें तो सिंगुलर फॉर्म मानी जाएगी इन केस ऑफ वर्ब। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इन केस ऑफ नाउन, नाउन के केस में क्या होता है, जो चीज़ सिंगुलर है, एस ईएस नहीं है तो सिंगुलर ही मानी जाती है। एस ईएस लगा देंगे एस या ईएस में तो प्लूरल मानी जाएगी। यही नोट मैंने आपको दे रखे हैं। इन केस ऑफ नाउन, जब हम नाउन संज्ञा में एस ईएस जोड़ते हैं किसी में भी तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय सिंगुलर था, एस लग गया तो प्लूरल हो गया, बस का बसेस। इन केस ऑफ वर्ब के केस में क्या होता है, जब किसी में भी हम एस ईएस जोड़ देते हैं किसी भी शब्द में तो वो क्या होता है, प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है। जैसे PLAY प्ले प्लूरल है, लेकिन उसमें एस जोड़ देंगे तो सिंगुलर बन जाएगी इन केस ऑफ वर्ब। इस चीज़ को याद रखिए, वर्ब की फॉर्म में। अच्छा, टेंस में जो मेन खेल होता है आपको पता है वर्ब का होता है। 3 वर्ब आपने पढ़ी होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना। लेकिन क्या है ना, ओवरऑल टेंस में हम 5 फॉर्म पढ़ते हैं। ओवरऑल 5 फॉर्म होती हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। देखो, तो ये फॉर्म आपको मुंह बोले रटी हुई होनी चाहिए कि किस फॉर्म का क्या नाम होता है। जैसे B1 होता है प्रेजेंट फॉर्म, B2 होता है पास्ट फॉर्म, B3 होता है पास्ट पार्टिसिपल, B4 होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल ING फॉर्म भी कहते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म भी इसे कहते हैं। जहाँ भी कंटिन्यूस का टेंस आपको नजर आए तो वहाँ ING आपको देखने को मिलेगा। कहाँ नहीं B4 लगाएंगे, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, याद रखिए। कंटिन्यूस आने के बाद भी कुछ वर्ब ऐसी आएंगे या B4 नहीं लगेगी, ये सब हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस में। B5 में प्रेजेंट फॉर्म देखने को मिलेगी। अब आप कहेंगे तो B1 भी प्रेजेंट फॉर्म है, B5 भी प्रेजेंट फॉर्म है, अंतर क्या है? अंतर है सिंगुलर और प्लूरल का। B1 जो है वो प्लूरल फॉर्म है जिसमें एस और ईएस नहीं नज़र आती। B5 जो सिंगुलर फॉर्म है जिसमें एस और ईएस आपको नज़र आएगी, जैसे कि प्ले में एस लग गया है। याद रखिए, टेंस जो डिपेंड करता है वर्ब पे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब जो सिंगुलर आएगी, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। कहीं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा है तो वहाँ V1 आपको
कहीं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा है तो वहाँ आपको V5 वाली फॉर्म नज़र आएगी, सिंगुलर फॉर्म। कहीं आपको सब्जेक्ट प्लूरल दे रखा है तो वहाँ आपको V1 फॉर्म नज़र आएगी। ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं इस वीडियो में, पूरा ओवरऑल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसके अलावा जो V3 फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल वाली, ये जो फॉर्म होती है ज़्यादातर 97% इसमें जो आपको फॉर्म मिलेगी ना, किसी भी वर्ड के पीछे ED लगा हुआ मिलेगा 97%। कुछ वर्ड जो होती हैं अलग होती हैं, जिनके अलग अलग होते हैं तीनों फॉर्म, वो आपको याद करनी पड़ेंगे। वर्ब जब कराऊंगा तो उसमें भी फॉर्म आपको याद करा दूंगा, गूगल पे दे रखी है, आप कर लीजिए, थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो ये थी फॉर्म आपको रटी हुई होनी चाहिए। अगर किसी टेंस में लिखा हुआ है कि V2 फॉर्म यूज़ होगा तो V2 पता होनी चाहिए, पास्ट फॉर्म होती है ना। अब इसके अलावा मैंने एक नोट लिखवाया था, ये 4 पार्ट है, इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये आपको हर एक में नज़र आते हैं। ये प्रेजेंट के भी, पास्ट के, फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। इनका जो कि आइडेंटिफिकेशन होता है टेंस में, कैसे पहचाने कि इंडेफिनिट का है, परफेक्ट का है, कंटिन्यूस का है, या परफेक्ट कंटिन्यूस का है। देखिए, अगर हैबिट या रूटीन की बात हो, आदत की बात हो रही हो, ठीक है, आदत की बात हो रही हो, हैबिट की बात हो रही हो, ये सारी चीज़ें मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ हर वीडियो में शुरुआत में इंट्रोडक्शन, ताकि आपको दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए, है ना, जो लगातार जुड़ रहा है आगे बढ़ जाए। हैबिट और रूटीन वाले, पॉजिटिव हैबिट और रूटीन वाले आपको जो है इसमें क्या मिलेंगे, वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, शब्द आपको देखने को मिलेंगे। सेंटेंस होगा, ये दिखाएगा जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, यानी पॉजिटिव हैबिट्स मेरी दिखाई देगा रूटीन वाली। इसके अलावा परफेक्ट में क्या होता है, काम कोई मिला था अभी कंप्लीट हो गया होगा। अगर पास्ट में कंप्लीट हुआ है तो पास्ट परफेक्ट, अभी हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और फ्यूचर में अगर काम कंप्लीट हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट। कंटिन्यूस में क्या होता है, वर्किंग, गोइंग ऑन, यानी वर्क जो है क्या है, वर्क इज़ गोइंग ऑन, यानी कंटिन्यूस माने क्या होता है, कोई भी चीज़ कंटिन्यू है, यानी कोई भी चीज़ अभी भी क्या है, चल रही है। तो जब भी ऐसा कोई भी सेंटेंस होगा जिसमें काम चल रहा होगा तो वो होगी कंटिन्यूस वाला टेंस होगा। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, काम तो चल रहा होगा, साथ के साथ समय भी दे रखा होगा, सेंस और फॉर इसमें दिखाई देता है आपको, समय भी इसमें जो है नज़र आएगा, दे रखा होगा। तो टाइम ड्यूरेशन वाले जो वर्ड होंगे का काम चल रहा होगा वो होगा परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसके अलावा जो नेगेटिव हैबिट्स होंगी या रूटीन होगी, जैसे मैं सुबह देर से उठता हूँ, मैं डेली स्कूल नहीं जाता, ठीक है, मैं जाता हूँ तो स्कूल डेली लेट जाता हूँ, तो इस तरह के नेगेटिव हैबिट या रूटीन वाले आपको जो सेंटेंस नज़र आएंगे वो कंटिन्यूस में नज़र आएंगे, पॉजिटिव वाले आएंगे वहाँ। कुछ सेंटेंस ऐसे नज़र आएंगे आपको, जैसे मैंने हमेशा सत्य बोला है, यानी कि आज तक उसने कभी झूठ बोला ही नहीं है। देखिए, उसने हमेशा सत्य बोला है, उसने कभी झूठ नहीं बोला। वो जो इंसान है वो परफेक्ट है उस काम में, तो वो हैबिट वाला है, रूटीन वाला है, लेकिन क्या है, उसने शुरुआत से आज तक कभी नहीं झूठ बोला। एक तो योगे मैं हमेशा एक तो योगे मैं सच बोलता हूँ, ठीक है, तो कभी कभी तो झूठ बोल देता होगा बंदा, तो वो तो है पॉजिटिव वे। लेकिन परफेक्ट में क्या हो गया, हमेशा ही सच बोलता है, हमेशा ही, कभी उसने झूठ बोला ही नहीं है। तो इस तरह की जो होगा 100% वाली परफेक्ट इंसान मिलेगा, तो वो परफेक्ट में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा इन चीज़ों को। ये दे रखा है एक आपको चार्ट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस को हमने इस तरह से डिवाइड किया है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। ये आपको चार्ट दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। इसमें आप आराम से वर्ब को, ये सब मैं बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, इज, एम, आर, वॉज, वर, डेड, ये सब कहाँ यूज़ होती हैं, विल, वॉज, हैड, बीन वगैरह सारी चीज़। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है चार्ट मैंने दिखा दिया, ये है कुछ नोट्स, इन्हें भी आप हाईलाइट करके लिख लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको V1 दिखाई देता है, एस और एस के साथ, क्योंकि प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, डू और डस नज़र आता है, और VE के साथ V1 नज़र आएगी, और SMRS में नज़र आएंगे। हेल्पिंग वर्ब वगैरह साथ में बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होने वाली है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव नज़र आते हैं, जो टेंस होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है, हैज़ हैव के साथ ING आपको नज़र आएगी। कोई टेंस में अगर ING लगा हुआ है तो समझ लीजिए वो कंटिन्यूस की जो है टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का B2 और डिड नज़र आएगा। पास्ट कंटिन्यूस में आपको वॉज और वर नज़र आएंगे। पास्ट परफेक्ट में आपको हैड नज़र आएगा, और फ्यूचर में विल और शॉल आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा नोट हैं, ये आप लिख लीजिएगा। विल शॉल के बाद सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म B1 V आती है। हैज़ हैव के बाद सिर्फ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म B3 आएगी या नाउन। इज एम आर के बाद सिर्फ मेन वर्ब में ING एडजेक्टिव या नाउन दिखाई देगा। मेन वर्ब में ING मतलब सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस की बात वो हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। विल द पेंटर वी ड्राइंग द पिक्चर, क्वेश्चन मार्क, क्या चित्रकार चित्र बना रहा होगा। इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करके देखिएगा पहले, ठीक है। इससे पहले जो मेरी पहचान बताई थी, बहुत सारी चीज़ आप समझ जाएंगे, और मैंने हाईलाइट भी कर रखी है। देखिए, विल मैंने हाईलाइट कर रखा है, वी हाईलाइट कर रखा हो ING। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है V,
जैसे कि मैंने आपको बताया था। और मेन वर्ब में आईएनजी है, मेन वर्ब में आईएनजी का मतलब ये कंटिन्यूस, ड्राइंग चित्र बना रहा है। मेन वर्ब में अगर आईएनजी होगी तो समझ लीजिए वो कंटिन्यूस का फॉर्म है, क्योंकि बिफोर कहाँ यूज़ होती है, वहाँ कंटिन्यूस वाले में यूज़ होती है। अब ये तो आपको पता है कि विल के साथ क्या है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म में जो आपको नजर आ रही है आईएनजी है, कंटिन्यूस का फॉर्म है। क्या चित्रकार चित्र बना रहा होगा, बात हो रही है फ्यूचर की और फॉर्म है कंटिन्यूस, तो आंसर आ गया, तो इसका आंसर आ गया फ्यूचर कंटिन्यूस। तो ये कि आपको पहचान करने, इस तरह से आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। डिड द गेस्ट टेक फूड, क्वेश्चन मार्क, क्या मेहमान ने खाना खाया। आपको ये पता है डिड जो है V2 फॉर्म है और वो इंडेफिनिट में यूज़ होती है किसकी, पास्ट की। तो पास्ट इंडेफिनिट इसकी पहचान है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आ गया पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट हम देखते हैं, आर द गर्ल्स टेकिंग पार्ट इन ड्रामा। टेकिंग आईएनजी है तो ये तो पता है कि फॉर्म जो है किसका है, कंटिन्यूस का है। दूसरी बात इज एम आर जो आता है वो आता है प्रेजेंट में, तो इसका मतलब हो गया कंटिन्यूस फॉर्म है, ये तो पता है। और बात है प्रेजेंट की, प्रेजेंट का टेंस है, इज एम आर प्रेजेंट में आता है। क्या लड़कियां नाटक में भाग ले रही हैं, अभी की बात हो रही है प्रेजेंट की। और मेन वर्ब में क्या है, आईएनजी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये हो गया टेंस। इस तरह से बहुत आसानी से सेंटेंस को तोड़ के आप उसकी पहचान करने की कोशिश कीजिए। कंपटीशन में सेंटेंस दे रखा होता है, आपसे पूछता है कौन सा टेंस है बताइए। ही डिड नॉट कन्फेस हिज गिल्ट, उसने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा था यहाँ भी नॉट आए तो भूल जाइएगा, एक बार को नॉट यहाँ लगा हुआ है, ये सोचिए ही डिड कन्फेस हिज गिल्ट, उसने जो अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। तो बात अब यहाँ समझिए, डेड आ रहा है, डेड होती है V2 फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट की बात है। किसकी बात है, पास्ट इंडेफिनिट, इसका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हेयर, आप यहाँ कब से बैठे हो। सिटिंग बिफोर है, इसमें याद रखिएगा आईएनजी फॉर्म आ रही है। और दूसरी बात हाउ लॉन्ग, बहुत समय से जो है यहाँ बैठे हुए हो आप, तो यानी कि टाइम भी आपको नोट दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। एक तरह से मैंने बताया था अगर टाइम की बात हो रही हो, कब से बैठा हुआ है यानी पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो, तो वहाँ क्या आएगा, जरूरी नहीं सिंस और फॉर आपको नजर आए, एक समय सीमा भी आपको नजर आएगी। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर, आप यहाँ कब से बैठे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है आप यहाँ कब से बैठे हैं, तो इसमें क्या है, एक तो बात हो रही है अभी की, आईएनजी आ रहा है, तो इसका आंसर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्यों, एक तो बात हो रही है क्यों, क्योंकि अभी भी बैठा हुआ है, उसके साथ साथ टाइम दे रखा है बहुत समय से, और बात हो रही है अभी की कि आप यहाँ कब से बैठे हैं, अभी भी क्या है वो बैठा हुआ है, अभी की बात हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसका हो गया आंसर। 6 नंबर पे अगर हम देखें, वाई विल शी हैव स्लेप्ट बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले वह सो चुकी होगी। स्लेप्ट है इसमें V3 फॉर्म, और V3 फॉर्म हम कहाँ यूज़ करते हैं आपको पता है। ठीक है, और इसके अलावा विल आ रहा है, उसके अलावा वो क्या है, तुम्हारे आने से पहले वो सो चुकी होगी। एक तो बात हो रही है फ्यूचर में, और दूसरी बात काम पूरा हो चुका है। काम पूरा हो चुका है इसका मतलब ये तो पता है कि परफेक्ट का टेंस है, हो कब रहा है फ्यूचर में, और V3 आपको उसमें दिखाई देती है, तो आंसर हो गया इसका फ्यूचर परफेक्ट, काम हो चुका है, बात हो रही है फ्यूचर की। नेक्स्ट हम देखेंगे, कुकू सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग, जो कुकू होती है, कोयल जो होती है, ठीक है, मधुर गीत गाती है, ये उसकी आदत है। ठीक है, गाती है, ता है, ती हैं, ते हैं, प्रेजेंट में आते हैं सारा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी बात उसकी हैबिट है, पॉजिटिव हैबिट है, मधुर गीत गाती है, तो आंसर हो गया इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट, अभी की बात है, ता है, ती है, ते है, गा रही है। और दूसरी बात ये इंडेफिनिट जो है इसका क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। द पेशेंट इज़ नॉट लाइंग ऑन द बेड, लाइंग ऑन द बेड, अब इसमें आईएनजी आ रहा है, तो ये तो पता है कंटिन्यूस वाली मेन वर्ब में जब भी आईएनजी आएगा कंटिन्यूस है। एसएमआर आता है आपका प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप टेंस सेंटेंस देखते ही बता दें कौन सा टेंस है और कौन से टेंस की फॉर्म है। अंशुल गोस्वामी टॉट अस इंग्लिश, अंशुल गोस्वामी ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई। टॉट माने होता है, टॉट जो है V2 फॉर्म है, और V2 फॉर्म जो होती है पास्ट में होती है। ठीक, पास्ट में कहाँ यूज़ होगी, पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट क्या हो गया इसका आंसर, क्योंकि पढ़ा चुका है। ही हैड रिटर्न होम बाय सनसेट, वह सूर्यास्त तक घर लौट आया था, यानी काम हो चुका है, बात हो रही है पास्ट की, तो पास्ट परफेक्ट इसका आंसर हो गया। पास्ट परफेक्ट में आपको हेड नज़र आता है और V3 फॉर्म नज़र आती है, जिसमें ईडी आपको लगी हुई दिखाई देगी। जैसे ईडी मैंने हाईलाइट कर रखी है, पास्ट परफेक्ट में हेड आपको दिखाई देगा। ठीक है, पॉइंट आपको नज़र में दिखा दिए, काम हो चुका है, और दूसरा कब हुआ है, पास्ट में। तो परफेक्ट का वो क्या होता है, जब काम हो गया हो, कब हुआ है, पास्ट में। तो इस तरह से बहुत सारी तरीके से आप जो टेंस को
ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। हाउ मैनी बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, कितने लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, यानी बात हो रही है पीछे की और खेल रहे थे, ठीक है, यानी कि बात हो रही है कंटिन्यूस की। और मैंने कहा था अगर मेन वर्ब में आईएनजी हो तो वो कंटिन्यूस का फॉर्म होगा, ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। विल शॉल नॉट अटेंड दिस पार्टी, विल शैल नॉट अटेंड दिस पार्टी, हम इस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। तो नॉट समझ लीजिए या है नहीं, ऑब्जर्व जिसको इमेजिन कर लिया करें कि ये नहीं है, फिर आप लगाएं इस चीज़ को, हम इस पार्टी में शामिल होंगे। नेगेटिव वाला यहाँ भी हो तो नॉट उसमें भूल जाया करें, फिर टेंस की पहचान करें, इजीली हो जाएगा। हम इस पार्टी में शामिल होंगे, यानी कि बात हो रही है फ्यूचर की, है ना, अभी हुए तो है नहीं, तो परफेक्ट नहीं है, ठीक है, चल नहीं रहा है काम, ना ही जो काम के साथ चलते चलते समय दे रखा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं है और कंटिन्यूस भी नहीं है, रह क्या गया इंडेफिनिट। शामिल होंगे कब होंगे, फ्यूचर में, तो आंसर इसका आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट है आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता, नॉट हटाई दीजिए तो मैं चाय पीता हूँ, यानी कि इस तरह से बनेगा। अभी की बात हो रही है प्रेजेंट की, और आंसर क्या आ गया इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों, क्योंकि पी नहीं चुका है, काम हुआ नहीं है, काम चल नहीं रहा, काम चल नहीं रहा के साथ समय भी नहीं दे रखा, बचा क्या इंडेफिनिट। बात हो रही है अभी की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस तरह से आप क्या है उन सब की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर पे, वर्षा वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वो वॉज आ रहा है, मेन वर्ब में आईएनजी है, मेन वर्ब में आईएनजी का मतलब कंटिन्यूस का टेंस है। अब बात आ रही है वॉज, वर्षा कोई गाना नहीं गा रही थी, तो बात हो रही है पीछे की यानी कि पास्ट की, तो इसका मतलब ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्म, काम चल भी रहा है और बात हो रही है पास्ट की, तो पास्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट है हैड दे नॉट बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 1980, क्या वे 1980 से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहे थे, नहीं भूल जाइए, क्या वे 1980 से इस कॉलेज में पढ़ रहे थे। बात है क्या है पास्ट की, और स्टडिंग आईएनजी यानी कंटिन्यूस फॉर्म है, ठीक है, और साथ साथ इसमें क्या है टाइम भी दे रखा है 1980, टाइम भी दे रखा है, कंटिन्यूस फॉर्म भी है, बात हो रही है पास्ट की, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज थी आपको समझ में आया होगा। होने को हज़ारों टेंस होते हैं, ठीक है, सबको मैं नहीं समझा सकता, बस आपको एक हिंट दे सकता हूँ, आइडेंटिफिकेशन कर सकता हूँ। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए और आंसर उनके चेक कीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सारी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करे, भगवान करे आपका इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, आपके काम आए स्कूल एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो मैं इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।